નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો સ્પાર્ક ટુડે ન્યૂઝ। આજે વાત કરીએ સાઉન્ડ ઓફ યુનિવર્સ વિશે, જેને આપણે ઓમકાર નાદ કહીએ છીએ। તેને કઈ રીતે સાંભળી શકાય, તે કોના દ્વારા સાંભળી શકાય, અથવા તો તેનું શું મહત્વ છે તે વિશે વિસ્તૃત માહિતી ખગોળશાસ્ત્રી ડૉક્ટર દિવ્યદર્શન પુરોહિત દ્વારા આપવામાં આવી છે। नमस्कार मित्रों, मैं दिव्यदर्शन पुरोहित गुरुदेव जी वडोदरा से बोल रहा हूँ। हमने वेदों में सुना है कि ओमकार अनाहत ध्वनि है, जो किसी अनाहत यानी कि जिसको आहत यानी कि किसी बजाने से, किसी चीज़ के संस्पर्श से, किसी चीज़ के टकराने से जो आवाज़ उत्पन्न होती है उसको आहत बोलते हैं। और बिना टकराने की या बिना किसी भी चीज़ की आवाज़ उत्पन्न होती है उसको अनाहत बोला जाता है। तो ये अनाहत नाद है कौन? ओमकार। और वेद विज्ञान के अंदर उसके ऊपर बहुत चर्चा चली है, बहुत सी ऋचाएँ प्राप्त होती है। वो कहा जाता है कि ओमकार ध्वनि का अगर श्रवण किया जाए, ओमकार का ध्यान किया जाए, ओमकार का नाद बोला जाए तो बीमारियां दूर होने से लेकर के, रुग्णता दूर होने से लेकर के, आत्मशक्ति के प्राप्त होने से लेकर के समाधि अवस्था तक प्राप्त हो सकती है। तो इसके बारे में वेद विज्ञान क्या कहता है और खगोल विज्ञान क्या कहते हैं, दोनों को मिला करके आज हम एक थोड़ी सी चर्चा करेंगे। मित्रों, ऐसा कहा जाता है वेदों में कि भगवान को एकम बहुश्यामी का संकल्प हुआ और फिर उसमें से ब्रह्मांड का प्रसव क्षण मात्रा में परार्थ में हो गया और ब्रह्मांड फैलता हुआ चला गया। और वेद कहते हैं उसके साथ में समय वगैरह, स्पेस वगैरह भी निकला और मैटर निकला, ब्रह्मा का निर्माण हुआ, इंद्र का निर्माण हुआ, अग्नि का निर्माण हुआ और स्पेस पूरा का पूरा ब्रह्मांड फैलता हुआ चला गया। विज्ञान, खगोल विज्ञान भी ऐसा ही कहता है। वो कहता है कि एक सूक्ष्म अणु था तो इसको पॉइंट ऑफ सिंगुलरिटी बोला जाता है। और पॉइंट ऑफ सिंगुलरिटी के अंदर पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा एक छोटे से कण में, बिंदु में भरी हुई थी और वो पॉइंट ऑफ सिंगुलरिटी के अंदर क्वांटम फ्लक्चुएशन हुआ। देखिए, दोनों ये यहाँ पर एक हो जाते। वेद कहता है परब्रह्म था और वो एकदम सूक्ष्म स्वरूप में होता है परब्रह्म, उसको देखना असंभव है। विज्ञान भी कहता है पॉइंट ऑफ सिंगुलरिटी को देखना समझना असंभव है। और उसके अंदर वेद कहता है एकम बहुश्यामी का संकल्प हुआ और वही बात विज्ञान कहता है क्वांटम फ्लक्चुएशन हुआ, यानी कि ऊर्जा के अंदर हलचल पैदा हुई और उसके साथ में ब्रह्मांड का प्रस्फुरण यानी कि बिग बैंग हुआ, विस्फोट हुआ। और विस्फोट के साथ में ये पूरा अग्नि का गोला बाहर निकला है सविता के रूप में, हिरण्यगर्भ के रूप में, वही ब्रह्मलोक है, वो निकला। और उसके बाद में फिर अब तत्व का सूजन हुआ। विज्ञान उसको क्वांटम यून प्लाज्मा यानी कि क्यूजीपी कहता है। और उसमें से फिर नारायण यानी कि अब तत्व उसको बोला जाता है। उसमें से फिर मैटर रूपी ऊर्जा का उत्पादन हुआ, जिसको हम सब एटॉमेटिक पार्टिकल्स बोलते हैं। उसके अलावा एलिमेंट्री पार्टिकल्स बोलते हैं। फिर ग्रेविटी फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जैसी मूलभूत ऊर्जाओं का उत्पादन हुआ। तो जो ये हिरण्यगर्भ का प्रसव हुआ, ये प्रसव क्वांटम फ्लक्चुएशन के बाद में हुआ, उसको बिग बैंग क्लाउड बोलते हैं। बिग बैंग के बाद में क्लाउड उत्पन्न हुआ, उसमें से फिर ब्रह्मांड का प्रसव हुआ। ये जो प्रस्फुटन हुआ, ये प्रस्फुटन प्रसारण के समय एक ध्वनि निकला होगा। विज्ञान भी यही कहता है, वेद भी यही कहता है कि ब्रह्मांड की विस्फोट, ब्रह्मांड के प्रस्फुटन के साथ में ओमकार ध्वनि अनाहत के रूप में प्रसवित हुआ, ओम ऐसा करके। और विज्ञान भी कहता है कि जब ब्रह्मांड का प्रस्फुटन हुआ यानी कि बिग बैंग हुआ, तो बिग बैंग के साथ में एक निश्चित रूप से ध्वनि पैदा हुई होगी। मगर वो ध्वनि क्योंकि 1370 करोड़ यानी कि 13.7 बिलियन ईयर्स पूर्व ब्रह्मांड पैदा हुआ, तो 1370 करोड़ वर्ष पूर्व से वो ध्वनि चलती हुई चली आ रही है, पूरे ब्रह्मांड में फैलती हुई चली जा रही है। तो इतनी विकन है, यानी इतनी उसको सुना कानों से या मशीन से सुना असंभव है, वो विज्ञान कहता है। वेद भी यही कहता है कि वो ये ध्वनि जो उत्पन्न हुई उसको विज्ञान कहता है वो क्या ध्वनि है वो नहीं कह सकते, मगर वो ध्वनि उत्पन्न हुई क्योंकि विस्फोट हुआ था, प्रस्फुटन हुआ था, तो प्रसरण के साथ में ध्वनि निश्चित रूप से उत्पन्न होती है। वेद भी यही कहता है कि वो ध्वनि निकली और उसको वो ओम नाम देते हैं। ओम जैसे प्रस्फुटन हुआ, उसके साथ ओम करके ध्वनि का प्रस्फुटन प्रसारण हुआ। मगर वो वेद कहते, जैसे विज्ञान कहता है कि इतनी वीक है उसको सुनना असंभव है। विज्ञान के जरिए भी, अभी मशीनों के जरिए भी उसको सुना नहीं जा सकता। इस पे अभी वर्तमान में जो लेटेस्ट इंस्ट्रूमेंट्स है उसके जरिए भी उसको सुना नहीं जा सकता। पुरानी 13.74 बिलियन ईयर्स पूर्व की पुरानी गैलेक्सीज को हम देख सकते हैं रेडियो वेव्स के माध्यम से, रेडियो टेलीस्कोप के माध्यम से देख सकते हैं। मगर वो ओमकार मतलब जो ध्वनि पैदा हुआ था उसको सुनना असंभव, विज्ञान कहता है। वेद भी यही कहता है कि हम देख सकते बिग बैंग क्लाउड तो यानी ब्रह्मलोक तक नहीं देख सकते, मगर हम वहाँ तक जा सकते हैं और उसको ध्वनि को सुन सकते हैं। कैसे सुन सकते हैं? विज्ञान वहाँ कहता है कि सॉरी हम नहीं सुन सकते, मगर वेद कहता है उससे आगे चलता है और कहता है कि हम सुन सकते हैं। कैसे सुन सकते हैं? एकदम शांत चित्त से जहाँ पर बैठते हैं,
जहाँ प्रशांत वातावरण हो, मन शांत हो, बुद्धि शांत हो, किसी भी प्रकार का विकार अंदर हमारे मन में राग द्वेष ईर्ष्या वैर जेर किसी प्रकार का विकार ना हो, हमारी नियमित दिनचर्या हो, सात्विक भोजन हम लेते हो, निश्चित रूप से बैठे हो और एकदम ध्यान मुद्रा में बैठ करके सविता का ध्यान करते हुए अगर सुनते हैं तो हमें 1-2 दिन बाद, 1 महीने बाद, 1 साल बाद, कुछ 10 साल बाद भी ओंकार ध्वनि सुनाई देती है। उसको अनाहत नाद बोलते हैं और वही ओम है। वो ओम पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है। ये शब्द ध्वनि है। शब्द ऊर्जा से काफ़ी कुछ परिवर्तन होता है। शब्द ऊर्जा ब्रह्मांड के प्रसव के लेकर के ब्रह्मांड के प्रसरण में बहुत अपना योगदान देती चली आ रही है। तो ये शब्द ऊर्जा को, ओंकार को हम सूर्य के रोटेशन के रूप में, गैलेक्सी के रोटेशन के रूप में, तारों के रोटेशन के रूप में, रेडियो सिग्नल्स के माध्यम से सुन भी सकते हैं। हमने गुरुदेव वेधशाला से सुना है, उसको स्पेसिफिक ओम नहीं कह सकते, मगर वो एक रेडियो सिग्नल्स, ह्यूमिंग उसको कहते हैं, ह्यूमिंग सुनाई देती है। किसी भावनाशील को ओम लगता है, वास्तव में वो ओम नहीं है, क्योंकि ओम अगर यंत्र से सुनाई देता है तो वो ओम नहीं है। ये अनाहत ध्वनि, अनाहत साधना से ही सुना जा सकता है। तो हम आइए प्रार्थना करें, समाधि अवस्था हमको प्राप्त हो और हम ईश्वर की, परब्रह्म की, परमेश्वर की वो अनाहत ध्वनि को, पूरे ब्रह्मांड की मूलभूत ध्वनि को सुन सकें और उसी में डूब जाए, ताकि हमारी सभी बीमारियां लुप्त हो जाए, विलुप्त हो जाए, पूरे वायरस पूरे विश्व से, पृथ्वी से निकल जाए, बीमारियां सब समाप्त होती चली जाए, इम्यूनिटी पावर हमारी जागरूक हो जाए और हम सब मिलकर के फिर से पुनः भारत को जगत गुरु बना पाए। आइए प्रार्थना करें पेंडेमिक की समाप्ति की। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, एवरीवन बी हैप्पी एंड एवरीवन बी हेल्दी। दिस इज दिव्य दर्शन पुरोहित फ्रॉम गुरुदेव ऑब्जेक्टिव इंडिया। नमस्कार।